नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे एक सेक्टर के बारे में जिस पर हम लंबे समय से बुलिश हैं दोस्तों, वो है पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर की एक कंपनी के बारे में हम बात करेंगे और पावर सेक्टर पर हम डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों कि क्यों पावर सेक्टर पे हम बुलिश हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करने के बाद मेरा टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देता हूँ। तो कई सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं दोस्तों कि सर आपका टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले, किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों पावर की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है थर्मल पावर दोस्तों, उसके बाद हाइड्रो पावर आता है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर आता है और इससे तो बहुत ज्यादा बिजली बनाई जाती है न्यूक्लियर पावर से। और फिर जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो फिर विंड पावर भी आ जाता है ग्रीन एनर्जी में, सोलर पावर भी आ जाता है ग्रीन एनर्जी में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक चीज और है जो आने वाला भविष्य है, इसके बारे में मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस भी किया है बहुत सारे वीडियो में, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ये भी हमारा आने वाला फ्यूचर है दोस्तों। देखिए, पावर सेक्टर में काफी चेंजेस आ रहे हैं, काफी कुछ बदलाव आ रहे हैं जो आप इस समय देख रहे हैं, और ये बदलाव आगे भी जारी रह सकते हैं। ये सारे बदलाव आ क्यों रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे कारण क्या है? जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है दोस्तों, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, वैसे वैसे हम अपने परंपरागत जो है पावर को, हम एनर्जी को लेने का जो है चेंज करते जा रहे हैं। अगर हम कहें कि कंजप्शन, तो पूरी दुनिया में इस समय अगर आप देखेंगे तो कंजप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल कंजप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और ये कंजप्शन इसी प्रकार से बढ़ता भी रहेगा, घटेगा नहीं। ये जो ग्राफ है कंजप्शन का, ये लगातार भागता रहेगा, क्योंकि इसमें कमी आने वाली नहीं है। और पूरी दुनिया में अगर हम कहें तो दोस्तों, एनर्जी का जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे वजह तो बहुत सारी है दोस्तों। अगर हम वजह की बात करें तो बढ़ती हुई गर्मी और बढ़ता हुआ गर्मी का धरती का टेम्परेचर, इसका सबसे बड़ा कारण भी है दोस्तों। और उसके बाद हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला बदलाव भी एक कारण है। देखिए, पावर अलग अलग सोर्स से हमें मिलता है, नेचुरल गैस से, न्यूक्लियर से, हाइड्रो से, पेट्रोलियम से, मगर कोल बेस्ड पावर बहुत ज्यादा इस समय भी दोस्तों यूज होता है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। और इसी इसी एरिया को धीरे धीरे हर एक दुनिया की सरकार जो है वो कम करना चाहती है, कोल बेस, क्योंकि कोयला धरती में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और जब धरती में धीरे धीरे कोयला खत्म होगा दोस्तों, तो हमें हमारे पावर के सोर्सेस को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि खपत कम नहीं हो सकती, कंजप्शन कम कभी नहीं हो सकता दोस्तों। और अगर कंजप्शन जो दोस्तों कम नहीं हो सकता, तो फिर आपको सोर्स बदलने पड़ेंगे, और हम धीरे धीरे सोर्स बदल भी रहे हैं। हमने न्यूक्लियर को स्टार्ट कभी से कर दिया, हमने कोल के पहले भी और उसके बाद भी हाइड्रो पावर यूज कर रहे हैं, और अब तो दोस्तों सोलर एनर्जी बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से। और आने वाले समय में आप ग्रीन हाइड्रोजन को भी आपके रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हुए देखेंगे। ये सारी बातें तो ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ होगा, मगर आज हम किस कंपनी को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जो इन सब कामों को करती है दोस्तों। और इसीलिए वो मेरे राडार पर आई है कि अगर भारत के अंदर पावर कंजप्शन बढ़ रहा है, अगर इंडिया में पावर कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, तो आपको फिर बिजली की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और बिजली की अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको उन कंपनियों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा जो कंपनियां ये काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों, और कंपनी का नाम आपके सामने रखता हूं मैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना, और कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम दोस्तों JSW एनर्जी, पहले भी हमने डिस्कस किया है, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों? देखिए, वैसे तो ये कंपनी हाइड्रो पावर में और कोल बेस्ड पावर में बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा। मगर अब धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं दुनिया के अंदर, वैसे वैसे ये सोलर एनर्जी पे काम कर रही है, वैसे वैसे ये विंड एनर्जी की पे भी लगातार काम कर रही है। अगर आप विंड एनर्जी की बात करें, वहां पर भी इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है 2030 तक
बड़े हो जाएंगे। हालांकि 2025 में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी जो है स्टार्ट कर दिया, मगर 2030 तक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट ये कंपनी बनाकर खड़े कर देगी। विंड एनर्जी में भी बहुत सारा काम चल रहा है, सोलर एनर्जी में भी बहुत सारा काम चल रहा है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे इसकी वेबसाइट पर, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पावर में ये विंड एनर्जी में और सोलर एनर्जी में कितना ज्यादा काम कर रही है और क्या कर रही है दोस्तों। क्या ये कंपनी जो है वो ग्रीन एनर्जी में काम कर रही थी, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। अलग अलग प्लांट अगर आप देखेंगे सोलर एनर्जी के इन्होंने लगा दिए हैं, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और आपका हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इनके प्लांट ऑलरेडी चल रहे हैं। किसके? सोलर पावर के। क्या विंड एनर्जी में भी ये कंपनी काम कर रही है? तो चलिए विंड एनर्जी में भी हम देखेंगे और उसके बाद हम सोलर एनर्जी पे भी बात करेंगे, सॉरी हम ग्रीन हाइड्रोजन पे भी बात करेंगे। वहां पर भी इस कंपनी के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, और साथ ही साथ ये कंपनी हाइड्रो पावर में भी बहुत अच्छा काम करती है। काफी सारे प्रोजेक्ट जो है इनके आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाइड्रो पावर में भी इनका बहुत ज्यादा पैठ है, इबिटा है। मगर क्या ग्रीन एनर्जी अगर आने वाला भविष्य है दोस्तों, तो क्या ये कंपनी ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है, जिसके अंदर आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें? तो चलिए मैं एक आर्टिकल पे लेके आपके चलता हूँ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है लार्जेस्ट 25 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए डालने वाली है। अब आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे टारगेट्स है दोस्तों कि हमें कब तक नेट जीरो कार्बन होना है। उसी में दोस्तों ये कंपनी भी अपने आप को बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा रही है। अगर आप बात करें तो इनका जो प्लांट है दोस्तों वो कर्नाटका के अंदर बन रहा है, और फोर्थ क्वार्टर 2025 के फोर्थ क्वार्टर तक ये 3800 टन पर ईयर जो है वो प्रोजेक्ट चालू कर देगी ग्रीन हाइड्रोजन का। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 2030 तक इनका बहुत बड़ा प्लांट जो है 7,20,000 टीपीए ग्रीन हाइड्रोजन बनाकर निकालने लग जाएगी। देखिए मैं टेक्निकल चीजों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल चीजों पर हम जाएंगे तो शायद हम उलझ जाएंगे, तो हम टेक्निकल चीजों पर नहीं जाएंगे। मगर नेट जीरो जो इनका टारगेट है वो 2070 तक इनको नेट जीरो, मतलब कोई कोल बेस जो है इनके पास पावर प्रोजेक्ट फिर नहीं रहेंगे 2000 तक। और लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी इनका ऑलरेडी चालू है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। तो मैंने आर्टिकल क्यों आपको बताया कि ताकि आपको ये पता चले कि वास्तव में क्या ये कंपनी इस लेवल पर काम कर रही है। देखिए अब आप कहेंगे कि सर जो है फंडामेंटल कंपनी के क्या है, तो चलिए फंडामेंटल भी थोड़े हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, 82,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। साथ ही साथ पी चल रहा है कंपनी का 43 का, डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है 8.40 का आरओसी आरओई। मगर हमें क्या देखना है, हमें कुछ चीजें देखनी है, जैसे कि इसका प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुए इस क्वार्टर के, मगर पिछले क्वार्टर में आपने देखा कि डाउनसाइड थी दोस्तों, 157 करोड़ का ही प्रॉफिट किया था कंपनी ने, जबकि इससे पहले इस कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे थे। क्या इसकी वजह से गिरावट भी आई होगी, तो उस पर भी मैं आपको लेके चलूंगा। मगर आप देखिए ईयरली अभी टीटीएम बेसिस पे 1900 करोड़ रुपए का कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, साथ ही साथ 11,312 करोड़ रुपए की इनकम ये कंपनी जनरेट होते हुए दिखा रही है टीटीएम बेसिस पे, जो कि पिछली बार से थोड़ी कम है। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 11,486 करोड़ थी, और इस बार 11,312 करोड़ रुपए ये कंपनी ने इस समय दिखाया है। तो आगे बढ़ूं, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का? तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 69% जो है यहाँ पर प्रमोटर है, 13% के आसपास एफआईआईज और 10% के आसपास डीआईज है। पब्लिक ओनली 6.21% अपना हिस्सा यहाँ पर रखती है दोस्तों। ये कंपनी के फंडामेंटल्स है। अगर आप बात करेंगे तो क्या जो कंपनी ने इस समय रिजल्ट दिखाए इससे इसकी प्राइस में कोई फर्क पड़ा है, तो आप देख सकते हैं पिछले एक साल में 27% जो है कंपनी का शेयर गिर चुका है। 27% गिरावट अच्छी खासी यहां पर आपको देखने को मिल चुकी है, मतलब प्राइस भी एडजस्ट हो रहा है दोस्तों। तो फिलहाल मुझे लगता है आपको स्टडी करना चाहिए, इस सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इस सेक्टर के ऊपर, और इस सेक्टर को आपको जरूर स्टडी करना चाहिए।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करने के बाद मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।